गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 की मैथ की बुक गणित का जादू, इसका हम चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे, क्योंकि इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि भीमबेटका की ओर बच्चे घूमने के लिए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? भोपाल जा रहे थे। बच्चे घूमने के लिए भोपाल जा रहे थे, तो रास्ते में क्या आया? भीमबेटका आया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बसों में डीजल भरवाने के बाद, पिछले जो पार्ट 1 था उसमें हमने देखा कि बच्चे जब घूमने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में बसों में तेल डलवाने के लिए बसें कहाँ रुकी थी? पेट्रोल पंप पे रुकी थी। ठीक है, तो वहाँ से आगे शुरू करते हैं। अब हम बसों में डीजल भरवाने के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब बच्चों को यह बताया गया कि वे पहले भीमबेटका रुकेंगे। ठीक है, अंजन अंजन क्या पूछता है कि भीमबेटका क्या है? तो रैना मैडम क्या कहती है? यह एक जगह है जहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाओं में चित्रकारी की गई है, जिन्हें 10,000 साल पहले बनाया गया था। कितने? 10,000 साल पहले। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 10,000 कैसे लिखेंगे। ठीक है, 10,000 साल पहले बनाया गया था। तो भीमबेटका में क्या है? गुफाएं हैं, जैसे नीचे चित्र दिया गया है। ठीक है, गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं। 10,000 साल? सुमंतो कहता है मैं तो 1,000 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। गोपी कहता है ओह, 1,000 साल तो बहुत होते हैं, मैं तो 100 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। ये बच्चे बातें कर रहे हैं। तो गौरी क्या कहती है? मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की दादी माँ 100 साल की है। जैसे हमारे दादी है, दादा है, या हमारे पापा के दादी दादा हैं, उनमें से कई क्या होते हैं? 100 साल के हैं। ठीक है, तो गौरी कहती है कि मैं तो 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ, क्योंकि उसके पिताजी की जो दादी माँ है वो 100 साल की है। मंजीत कहता है इसका मतलब ये गुफाएं लगभग 100 परदादी माँ जितनी पुरानी हैं। वो सभी इसके बाद क्या बात? जोर जोर से हंस पड़े, हा 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 करके। ठीक है, देखिए इसने क्या कहा कि लगभग 100 परदादी माँ जितनी। तो दादी कितनी है? दादी की उम्र कितनी है? 100 साल। ठीक है, और गुफाएं कितनी है? 10,000 साल पुरानी। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि 100 परदादी माँ जितनी, यानी एक की ये ऐसे ऐसे 100 करते जाएं। ठीक है, तो 100 परदादी, इसको 100 को गुना करेंगे 100 से ही, क्योंकि 100 है ना, वो एक की उम्र 100 है, और 100 परदादी जितना बोला उसने, तो ये कितना बन जाता है? 10,000। इसलिए बच्चे सारे के सारे क्या करने लगे? हंसने लगे। ठीक है, बच्चे गुफाओं में की गई चित्रकारी को देखना चाहते थे। लगभग 11 बजे वे भीमबेटका पहुंचे। ये भी आपने ध्यान रखना है कि भीमबेटका वो किस टाइम पहुंचे हैं? 11 बजे। ठीक है, तो इधर देखिए बच्चे जो बातें करें, कमाल है, 10,000 साल पहले भी वे इतनी अच्छी चित्रकारी कर सकते थे, वो भी चट्टानों पर। है, अरे ये चट्टानें हजारों साल पुरानी है, यानी चट्टानें भी बहुत पुरानी, और चट्टानों पे जो चित्रकारी की गई है वो भी बहुत पुरानी है। ये 10,000 साल पुरानी चित्रकारी है। यानी जब लिखने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तब वो क्या करते थे? चट्टानों पे, पत्थर पे, इन पे क्या करते थे? चित्र बना देते थे, क्योंकि उस टाइम पे लिपि का विकास नहीं हुआ था, यानी वो लिखना नहीं जानते थे, तो चित्र के द्वारा सारी चीज़ों को दिखाते थे। शंकर क्या कहते हैं? इस चित्र में बहुत बड़े बड़े सांड बने हुए हैं। अरे मुझे एक बात सूझी, इन चित्रों में हम सांडों को गिन मैं सांडों को गिनता हूँ और तुम हिरणों को गिनो। ठीक है, बोनोमाला कहती मैं लोगों को गिनती हूँ, देखते हैं कौन ज़्यादा है, सांड, हिरण या लोग, कौन ज़्यादा है। ठीक है, तो वो बच्चे गिनने लगे। तो ये गिन रहा, देखिए 34, 35, 36, 37। मैंने 37 सांड गिने। ठीक है, ये आपने एक चीज़ ये ध्यान रखनी कि सांडों की संख्या कितनी है? 37। 112, 113, 114 है। एक मैंने 117 हिरण गिने। हिरणों की संख्या कितनी होगी? 117। ठीक है, यहाँ पर सांड से हिरण कितने ज़्यादा हैं? देखिए हिरण कितने हैं? हिरण कितने हैं? 117। और सांड कितने थे? हाँ देखे थे हमने, सांड कितने? 37। ठीक है, 37। तो कितने ज़्यादा है? जब भी डिफरेंस निकालेंगे क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 7 को माइनस करेंगे 0, इधर 1 हो गया, इधर ये टोटल ले लेते हैं 11, 11 में से 3 करेंगे तो 8। तो कितने ज़्यादा है? लगभग 80 ज़्यादा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 80।
पूछा क्या था यहाँ पर, सांड से हिरण कितने ज़्यादा हैं, तो कितने ज़्यादा हैं, 80 ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन बोनोमाला सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि लोगों की संख्या सांडों और हिरणों की संख्या दोनों को मिलाकर उनसे ज़्यादा थी, यानी सांड और हिरण दोनों की अगर संख्या को जोड़ दे उससे भी ज़्यादा लोग थे, लेकिन उसकी गिनती 200 से कम थी। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब इनको जोड़ना पड़ेगा, 117 और 37, क्योंकि हिरण और सांडों की संख्या दोनों की जोड़ेंगे उससे भी ज़्यादा थे लोग तो, लेकिन 200 से कम थे। हम देखेंगे 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14 है, 14, कैरी 1 हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5, और ये आ जाएगा 1, तो कितने हो गए टोटल, 154, ठीक है। उसने कितने लोगों को गिना होगा, देखिए 154, उसने क्या कहा, सांड और हिरणों की संख्या से ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा इसका मतलब 134 नहीं होगा, 134 तो 154 से कम रह गया, ठीक है। और 214, 200 से कम थी यहाँ पे देखिए, लेकिन उसकी गिनती 200 से कम थी, इसका मतलब 214 200 से ज़्यादा होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या बचा, उसने कितने लोगों को गिना होगा, 154, 154 ये दोनों है ही, और उसने कहा था इन दोनों की संख्या से ज़्यादा, तो इसका मतलब 154 भी नहीं होगा, तो आंसर क्या बचा, 177, 177 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गाइड ने बताया कि यहाँ कुल मिलाकर 600 गुफा चित्र हैं। गुफा चित्र क्या होते हैं, जो गुफाओं के अंदर बने हुए हैं। कितने चित्र हैं, 600। अब भीमबेटका से चलने का समय हो गया था, वे वहाँ लगभग 1 घंटा बिता चुके थे। 1 घंटा बिता चुके थे, पहुंचे किस टाइम थे, अभी हमने देखा था किस टाइम पहुंचे थे, 11 बजे। देखिए यहाँ पे लिखा था, मैंने कहा था ना ध्यान रखना आपने, किस टाइम पहुंचे थे, 11 बजे। तो अब हम देखते हैं कि अब वो क्या पूछ रहे हैं, यहाँ लगभग 1 घंटा बिता चुके हैं, तो कितने बज गए होंगे, 11 के बाद में 1 घंटा बिता दिया तो 12 बज गए, ठीक है। आखिरकार अब वे भोपाल की ओर चल पड़े। अब उन्हें वहाँ 1 घंटे से भी कम समय में लगभग कितने बजे पहुँच जाना चाहिए, 1 घंटे से भी कम, यानी लगभग 1 बजे से पहले, क्योंकि 12 बजे चले तो 1 बजे पहुँच जाना चाहिए, यानी 1 बजे से पहले पहुँच जाएंगे वो। भोजन का समय, बच्चों को अब तक भूख लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने अपने खाने के डिब्बे खोल लिए, जो टिफिन लेके गए थे वो खोल लिए। बिस्कुट, संतरे और केले भी सभी बसों में बांटे गए। क्या क्या बांटे गए, बिस्कुट, संतरे और केले। हर एक बच्चे को एक संतरा, एक केला और 5 बिस्कुट दिए गए, क्या। हर एक बच्चे को मतलब एक बच्चे को, जैसे एक बच्चे को एक संतरा, एक केला, 5 बिस्कुट, हर एक बच्चे को ऐसे दिया गया, क्या। सभी बच्चों ने संतरे और बिस्कुट लिए, सभी बच्चों ने लिए, सभी बच्चों ने क्या लिए, संतरे और बिस्कुट। पर 38 बच्चों ने केले नहीं लिए, केले सभी बच्चों ने नहीं लिए, उनमें से जो टोटल बच्चे थे उनमें से 38 बच्चों ने केले नहीं लिए, ठीक है। कितने संतरे, बिस्कुट और केले बांटे गए, ये आपने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, संतरे। सबसे पहले आपको याद है कि कुल बच्चे कितने थे, बताओ पहले, हमने पिछले चैप्टर में किया था कि कुल बच्चे कितने हैं, 210 बच्चे घूमने के लिए गए थे, तो संतरा 210 बच्चों में बांटेंगे, और संतरे कितने दिए गए, एक संतरा हर एक बच्चे को दिया गया, तो 1 से गुणा करेंगे, संतरे कितने आ जाएंगे, 200, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बिस्कुट की। बच्चे टोटल कितने हैं, 210, और एक बच्चे को बिस्किट कितने दिए गए, 5, ठीक है। तो बिस्कुट कितने आ गए टोटल, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे करके देख सकते हो आप, ठीक है। 5 को 0 से करेंगे 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1050, ठीक है। ये बिस्किट आ गए आपके। बिस्कुट के बाद क्या बात करेंगे, केले। केले देखिए, हर एक बच्चे को एक दिया गया, यानी अगर हर एक बच्चे को एक देते तो 210 होने थे, लेकिन उसने क्या कहा, 38 बच्चों ने लिए ही नहीं है, ठीक है। तो एक एक कम करेंगे तो इसमें मतलब 38 बच्चों ने नहीं लिए, तो इसमें से हम 38 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक है। यहाँ 0 बच गया तो 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 1 बचेगा तो 172, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, केले। ऐसे करके आपने अपनी कॉपी में ये सवाल करने के बाद देखिए
मंजीत और भानु ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और समय बिताने के लिए पहेलियां बुझाने लगे। जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं तो वो आपस में पहेलियां बुझाने लगे। मंजीत कहता है, मुझे वह संख्या बताओ जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में पड़ती है। 100 और 150 के बीच में। तो इसके लिए क्या करोगे आप? एक तो सीधा सा तरीका कि आप, अगर आपको पता हो कि 100 और 150 के बीच में कितनी संख्या होगी, 50, ठीक है। और 50 का आधा कितना होता है, 25। यानी 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 125 इन दोनों के बीच में पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं आता तो जो दो संख्याओं के बीच में पूछा गया आपको, जैसे 100 के और 150 के बीच में पूछा गया है, इन दोनों को जोड़ देंगे। 100 को जोड़ेंगे प्लस 150 को जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 250। जो जोड़ आएगा 250 को हम क्या कर देंगे, फिर उसको 2 से भाग कर देंगे। यानी 250 को हम 2 से भाग करेंगे ऐसे करके, 2 एकम 2, ठीक है। फिर क्या आएगा, 5, 2 दूनी 4, एक बचा, जीरो लाएंगे, 10, 2 पंजा 10, ठीक है। तो आंसर कितना है, 125। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ऐसे भी 125 आया। और अगर आप इन दोनों के बीच में पता हो, जैसे 100 और 150 के बीच में संख्या कितनी होगी, 50, तो 50 का आधा कितना होगा, सही बीच में, क्योंकि बीच का मतलब होता है उसका बिल्कुल आधा। तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 125, ठीक है। ऐसे करके आपने ये सवाल निकालने। तो इसने, भानु ने क्या कहा, 120 नहीं, 130 नहीं, 125 होगा। वेरी, तो ये कितना आ जाएगा, 125। फिर मंजीत कहता है, बिल्कुल ठीक, अब तुम पूछो। यानी उसके बाद दूसरे की बारी। अभी और बच्चे भी उनमें शामिल हो गए। वे सभी तरह तरह की पहेलियां बुझाने लगे। सबसे पहले देखिए, मैंने 4-4 टॉफी अपने 4 दोस्तों में बांट दी। कितनी कितनी टॉफी है, 4-4। और कितने दोस्तों में बांटी, 4 दोस्तों में बांट दी। और 3 टॉफी फिर भी बच गई। कुल कितनी टॉफी मेरे पास थी? देखिए दोस्त कितने हैं, 4। एक बच्चे को दी कितनी उसने, 4। तो 4 चौके कितना हो गया, 16। 16 टॉफियां तो उसने बांट दी 4 दोस्तों में 4-4 करके। फिर भी 3 टॉफियां बच गई। यानी उसके पास कितनी टॉफियां थी, 16 और 3, 19 टॉफियां थी, ठीक है। 19 में से क्या करा उसने, 16 बांट दी, तो उसके पास कितनी बच जाएंगी, 3। अब इधर वाला देखते हैं, 3, 5 और 7 अंकों को मिलाकर कुल कितनी संख्याएं बना सकते हो तुम 357 और 537 बना सकते हो। इसके अलावा और क्या बना सकते हो? देखिए इसके लिए, यहाँ देखिए, 3, 5 और 7 इनसे बनानी है। तो उसने क्या कहा, 357 बना दी उसने, ठीक है। हम देखे, हम बनाते हैं अलग से। देखिए 357, एक बनाएंगे हम 375, क्योंकि हमने सबसे पहले 3 को ले लिया पहले। अब हम 5 वाली बनाएंगे। 5 को लेंगे, 7 को लेंगे, 3 को लेंगे, 5 को लेंगे, 3 को लेंगे, 7 को लेंगे, ठीक है। ये 5 वाली भी बन गई। अब हम किस वाली बनाएंगे, 7 वाली, ठीक है। 7 को, 3 को, 5 को, फिर 7, 5, 3, क्योंकि ये 35 है, ये 53 है, इनको आगे पीछे कर देंगे, ठीक है। और पहले 7 को ले लेंगे। ऐसे 3 को लिया, 357, 375, क्योंकि इनको आगे पीछे कर देंगे तो नई संख्या बन जाएगी। ऐसे 5 को आगे रखा, पीछे वाली को आगे पीछे कर देंगे तो 2 संख्या यहाँ से 2, टोटल कितनी बन गई आपकी, 6 संख्याएं बन गई। अब देखिए ये वाला, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है। यानी किसी संख्या में कोई संख्या है और उसमें 8 जोड़ते तो दुगनी हो जाती है, इसका मतलब वो 8 ही तो है। यानी अगर 8 में 8 जोड़ेंगे तो ही तो दुगना होगा, ठीक है ना। क्योंकि 8 जोड़ दिया जाए, जैसे मैं कहूँ कि 5 जोड़ दिया जाए तो दुगना हो जाएगा, तो 5 को 5 में जोड़ेंगे तभी तो दुगना होगा ना, ठीक है। यानी वो संख्या अगर 5 जोड़ रहे हैं तो 5 ही होगा, 8 जोड़ रहे हैं इसका मतलब वो संख्या भी 8 है, ताकि तभी तो डबल होगा ना। क्योंकि एक तो 8 हो गया, एक 8 हो तभी तो डबल होगा। डबल का मतलब जैसी जैसी वो संख्या थी ऐसी एक संख्या और होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि 5 जोड़ो तो डबल हो जाता है, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तभी तो डबल होगा, क्योंकि सिंगल तो ये अकेला है ही, तो इसका जैसा एक और हो तो ही तो डबल है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये वाला। ऐसी संख्या सोचिए जो 2, 3 और 5 से भाग हो जाए तथा 25 और 50 के बीच में हो। भाग हो जाए, जब ऐसा कोई सवाल पूछे तो हमने इसको गुणा कर देना है। 2 को 3 से गुणा कर देंगे और फिर किससे गुणा कर देंगे, 5 से। तो इसने कहा 2 से, 3 से और 5 से भाग हो जाए, इसका मतलब वो इन सब कोई संख्या इन दोनों इन सबको गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी वही तो भाग होगी, ठीक है। जैसे 2 तिया, 2 को 3 से करेंगे 2 तिया 6, तो 6 को फिर 5 से करेंगे तो 30, यानी इन सबको गुणा करेंगे तो क्या आंसर आया, 30।
और जो 30 आया है वो इसने क्या कहा था, 25 और 50 के बीच में हो, यानी 25 से ज़्यादा हो 50 से कम हो। इसका अगला आंसर क्या आ जाएगा, 30। 30 है वो 2 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है और 5 से। देखिए 30 को 2 से भाग करेंगे 15 दूनी 30 होता है तो 15 आ जाएगा। 3 को 30 यानी 10 या 30 10 आ जाएगा। 5 के 30 6 आ जाएगा। तो ये सबसे भाग हो रहा है। ठीक है? एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है, यानी 1 मिनट में कितना सेंटीमीटर चढ़ती है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है, फिर 2 सेंटीमीटर फिसल भी जाती है, यानी नीचे आ जाती है। तो बचा कितना, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 चढ़ी थी, जैसे ये है, मान लो 3 सेंटीमीटर चढ़ी है और उसके बाद फिसल गई नीचे, यहाँ वापस आ गई, तो यहाँ तक पहुँच पाई ना 1 ही सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर में फिसल गई, बचा कितना, 1 सेंटीमीटर, यहीं पहुँच पाई वो। ठीक है, ऐसे चढ़ी फिर नीचे फिसल गई तो यहाँ पहुंची, यानी चढ़ा कितना उसने, सिर्फ 1 मिनट में कितना चढ़ा, 1 सेंटीमीटर। तो उसने क्या पूछा है, उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा, 1 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगा, 1 मिनट। क्यों, क्योंकि 3 सेंटीमीटर चढ़ी, 2 सेंटीमीटर फिसल गई बेचारी, तो कितना बचा, एक ही तो बचा था, यानी 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर, तो 2 मिनट में कितना चढ़ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 मिनट, है ना। क्या तुम भी इनको हल कर सकते हो, कोशिश करके देखो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम कौन सी नाव में बैठे। अब वो बच्चे नाव में घूमेंगे, तो देखते हैं। बच्चे पहेलियों में इतना खो गए थे कि उन्हें पता भी न चला कि वे कब ताल के पास पहुंच गए। ताल यानी तालाब। यह एक बहुत बड़ा ताल था जिसके बीच में एक छोटा सा टापू बना हुआ था, या झील टाइप, लेक टाइप बोलते हैं ना, वो बना हुआ था। ताल उस समय बहुत सुंदर लग रहा था, उसमें बहुत सी बतखें शोर कर रही थी। कुछ बच्चों ने उन्हें पॉपकॉर्न खिलाए। ये देखिए, दिख रहा है ना चित्र में। उसके बाद आया सबसे मज़ेदार समय, नाव में घूमने का। अब बच्चे क्या करेंगे, नाव में घूमेंगे। इसके लिए उन्हें नाव को चुनना था और आसान चुनना था जो आसान नहीं था। देखिए कैसे, वहाँ अलग अलग तरह की नावें थी जिसकी टिकटों की कीमतें भी अलग अलग थी और उनके चक्रों का समय भी अलग अलग था। देखिए इधर क्या दिया गया है, नाव का नाम, इधर टिकट का रेट दिया गया और इधर टाइम दिया गया। टाइम का मतलब नाव में आप बैठ जाते हैं, फिर वो नाव आप नाव को घुमा सकते हैं, कितनी देर घुमा सकते हैं वो टाइम होगा। ठीक है, तो नाव का नाम क्या है, डबल डेकर। ये आपने इस टेबल को ध्यान से पढ़ना है। डबल डेकर 30 रुपये की टिकट है, कितने की, 30 रुपये की टिकट, 45 मिनट घूमने देंगे आपको। पेडल बोट है, 15 रुपये की टिकट है और 30 मिनट घूमने देंगे आप। मोटर बोट में क्या करेंगे, 25 रुपये लेंगे और 20 ही मिनट देंगे आपको घूमने के लिए। ठीक है, टप्पू वाली नाव, ये 15 रुपये की, सबसे कम की टिकट इसकी और पेडल बोट वाले की है। ठीक है, और ये 45 मिनट देते हैं कि 45 मिनट घुमाते रहो उसको। ठीक है, फिर बच्चे देखिए, हम चारों पेडल पेडल नाव लेते हैं, बोट का मतलब नाव, पेडल बोट लेते हैं या पेडल नाव लेते हैं और गोरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं हम मोटर नाव लेंगे, यह महंगी तो रहेगी पर बड़ा मजा आएगा। ऐसे बात बच्चे आपस में बातें कर। ठीक है, चलो हम चप्पू वाली नाव लेते हैं, यह महंगी भी नहीं है और हमें इस आराम की सवारी में समय भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि चप्पू वाली टिकट कम है और उसमें समय ज़्यादा मिलेगा। हम तो डबल डेक कर लेंगे, इसमें संगीत भी सुनने को मिलेगा, इसकी कीमत जरूर कुछ ज़्यादा है पर समय भी तो ज़्यादा मिलेगा। यानी सारे बच्चे आपस में अपनी अपनी चॉइस बताने लगे और बातें करने लगे कि मैं तो ये लूँगा, मैं ये नाव लूँगा, मैं ये नाव लूँगा। ठीक है, इसके बाद इसके जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। इंदिरा और भानु, इंदिरा और भानु पहले मोटर नाव में गए, इसमें गए मोटर नाव में, फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ले ली। कौन सी ले ली, चप्पू वाली। उन्होंने कुल मिलाकर दोनों नावों के लिए कितने पैसे दिए, कौन कौन सी नाव, मोटर नाव और चप्पू वाली, मोटर बोट और चप्पू वाली। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। तो पहले मोटर नाव का देखते हैं। मोटर नाव का कितने, 25 रुपये। मोटर नाव के कितने, 25 रुपये। तो 25 तो मोटर नाव के दिए। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं आप। और चप्पू वाले के देखिए कितने, चप्पू वाले के 15 रुपये। ठीक है, तो चप्पू वाले के कितने हैं, 15 रुपये। इसने क्या कहा, उन्होंने कुल मिलाकर दोनों नावों के लिए कितने पैसे दिए, तो 25 और 15 दोनों को जोड़ देंगे, 25 को और 15 को, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। दोनों को मिलाकर उसने कितने, उन्होंने कितने रुपए दिए, 40 रुपये। ठीक है,
उनको दोनों नावों को चलाने के लिए कितना समय मिला। अब टाइम देखेंगे कि टाइम कितना मिला। जैसे एक तो मोटर बोट है, मोटर बोट के लिए 20 मिनट, मोटर बोट के लिए कितना मिला उनको, 20 मिनट लेते हैं, 20 मिनट है मोटर बोट के लिए। और चप्पू वाले के लिए 45 मिनट, चप्पू वाले के लिए कितना मिला, 45। तो दोनों को इनको भी जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 मिनट। यहाँ पर क्या लिख देंगे, कितना समय मिला, 65 मिनट। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, बच्चों का एक समूह डबल डेकर नाव में गया। कौन सी नाव में गया, डबल डेकर में। उन्होंने कुल मिलाकर 450 रुपये दिए। कितने बच्चे डबल डेकर में गए। अब हम टिकट देखेंगे डबल डेकर की। डबल डेकर की टिकट कितने की है, 30 रुपये की। कितने की है, 30 रुपये की। और टोटल कितने रुपए दिए उन्होंने, 450। और टिकट कितने की है, 30 की। तो तरीका क्या है, कल भी मैंने बताया था कि 450 को हम 30 से भाग देना है। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, हमें ऐसे भाग दे सकते हैं। तो 0 से 0 काट देंगे, बचा कितना, 45। और 45 को हम ऐसे करके 3 से भी भाग दे सकते हैं। अगर आपको सीधा काटना है यहाँ भी काट सकते हो, नहीं तो ऐसे भाग दे सकते हो। 3 एकम 3, एक बचा 15, 3 पंजा, कितना आंसर है, 15। कितने बच्चे गए, 15 बच्चे गए। इसने पूछा कितने बच्चे डबल डेकर में गए, तो टोटल 15 बच्चे डबल डेकर में गए, क्योंकि एक टिकट कितनी की, 30 रुपये की। तो 15 को 30 से गुणा करके देखते हैं, क्योंकि 15 बच्चे गए 30, तो कितना आता आपका, 450 रुपये। कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है। अब यहाँ से देखेंगे, 1 घंटे में 2 चक्कर, इसका मतलब आधे घंटे में 1 चक्कर। तो ये है, आधे घंटे में 1 चक्कर लगाती है, तो 1 घंटे में 2 चक्कर लगाएगी। कौन सी है, पेडल बोट। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, पेडल बोट। ठीक है, इसके आगे आंसर में क्या आ जाएगा, बोट। ठीक है, कौन सी नाव आधे घंटे से कम समय में 1 चक्कर लगाती है। आधे घंटे से कम समय में, आधे घंटे से कम समय में, देखिए ये ज़्यादा है, ये आधे घंटा है, ये वाली 20 मिनट। आधे घंटे से कम समय, आधे घंटे से कम समय में मोटर बोट। तो इसका आप आंसर क्या लिख दोगे, मोटर बोट। मोटर बोट क्या करती है, आधे घंटे से भी कम समय में 1 चक्कर लगाती है। किस नाव में सबसे कम पैसे में सबसे ज़्यादा समय मिलता है। इस नाव में सबसे कम पैसे में सबसे कम पैसे, देखिए एक इसके हैं और एक इसके हैं, लेकिन समय भी ज़्यादा होना चाहिए। इस 15 रुपये में 30 मिनट मिल रहे हैं, इस 15 रुपये में 45 मिनट मिल रहे हैं, यानी कम रुपए ज़्यादा समय। तो कम चप्पू वाली नाव। कौन सी है ये, चप्पू वाली नाव। तो इसका आंसर क्या लिख दोगे आप, चप्पू वाली नाव। ठीक है, इसमें चप्पू वाली नाव में क्या है, कम पैसे में ज़्यादा समय मिल रहा है। इसके बाद देखते हैं, जावेद ने 2 बार नाव चलाई। जावेद ने 2 बार नाव, उसने कुल 40 रुपये दिए और 50 मिनट नाव। ये दोनों चीज़ आपने ध्यान रखनी है, रुपये भी 40 लगने चाहिए और मिनट 50 मिलनी चाहिए। तो आपको ये बताने की कौन सी 2 नाव ली, उसने 2 अलग अलग नाव ली थी, उन दोनों नाव के रुपये तो 40 लगने चाहिए। ठीक है, जब दोनों नाव के पैसे देंगे, दोनों की टिकट को जोड़ेंगे तो 40 रुपये बनना चाहिए, दोनों के जब टाइम को जोड़ेंगे तो 50 मिनट बनना चाहिए। तो हम टेबल में देखते हैं, देखिए 40 बनना चाहिए, यानी अगर इस 25 और 15 को जोड़े तो भी 40 बनता है। 30 में 10 जोड़ते तो 40 बनता। 10 मिनट 10 रुपये वाली टिकट किसी की है नहीं, तो 30 वाला तो ये तो कैंसिल कर देते हैं, कट गया, बचे ये 3। 15 और 25 को जोड़ेंगे 40, ठीक है। 15 और 15 को जोड़ते हैं 30 बनता है, यानी यहाँ तो उसने ये 2 नाव ली है, यहाँ उसने क्या करा है, ये 2 नाव ली है, इनका भी तो जोड़ 40 बनता है। इस 15 को तो निकाल देते हैं कि 15 और 25 ये भी 40, इन दोनों का, यानी इन दोनों का नाव जोड़ भी 40 और 3 और 4 इनको भी, या तो इसने ये लिए या ये। अब हम क्या देखेंगे कि टाइम कितना है, 50 मिनट। 50 किसका बनता है, देखिए 30 और 20, 50 मिनट, यानी उसने ये 2 नाव ली है। ये 2 कौन कौन सी है, पेडल बोट, मोटर बोट। उसने कौन सी 2 नाव ली, पेडल बोट और पेडल और मोटर। ठीक है, साथ में बोट आ जाएगा, दोनों आपने लिख देना, पेडल बोट और मोटर बोट। ठीक है, ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। उसके बाद बच्चे 4 बजे तक अलग अलग नावों को चलाते रहे। किस टाइम तक चलाते रहे, 4 बजे तक। अब वापस लौटने का समय हो गया था, लौटते हुए वे कहीं नहीं रुकेंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, यानी 4 बजे शाम को चलेंगे। तो उन्हें होशंगाबाद, ये देखिए अब जाके आया कि वो कहाँ से चले थे, स्कूल कहाँ है उनका, होशंगाबाद में है। होशंगाबाद किस टाइम पहुंचेंगे, 2 घंटे में, यानी 4 बजे चलेंगे तो 2 घंटे में किस टाइम तक, 6 बजे तक। ठीक है,
इसके बाद देखिए, अब पता करना है, चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अब देखते हैं, क्या तुम कभी स्कूल ट्रिप पर गए हो? कुल मिलाकर कितने बच्चे गए थे, तुम कैसे गए थे, कितनी दूर गए थे, उसमें कितना समय लगा था, हर एक बच्चे की यात्रा का खर्चा कितना आया, पता करने की कोशिश करो। अगर तुम किसी ट्रिप पे गए हो तो अपने टीचर की सहायता से सारी चीज़ें पूछ सकते हो कि कितने बच्चे गए थे। अगर आप भी गए हो, अगर आपको याद हो, तो आप भी इन सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। बताए गए 4 पुराने गुफा चित्रों में सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा साल पुराना कौन सा है? देखिए, एक है 4200 वर्ष पुराना, 1000 वर्ष पुराना, एक 1300 वर्ष पुराना, एक 8500 वर्ष पुराना। तो सबसे पुराना कौन सा हुआ? 8000 वाला। 8500 वर्ष सबसे पुराना हुआ। तो ये आपको टिक कर दोगे। एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं, ये आपको अलग से क्वेश्चन दिया गया है। एक बस में कितने बच्चे जा सकते हैं? 48। तो 3 बसों में कितने जाएंगे? मैंने क्या कहा था, 2 तरीके हैं इसके, कि 3 बसें होगी, 48 इसमें, 48 इसमें, 48 इसमें, इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर क्या करेंगे, 48 को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के लिए 48 को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा, 3 अठे 24 की 2, 3 चौके 12, 2 144 बच्चे, और इनको जोड़ोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लगभग इसने पूछा 3 बसों में लगभग कितने बच्चे, लगभग पूछा है कितने बच्चे जा सकते हैं, 200। ना ना, बहुत ज़्यादा हो गया ना, 100 बहुत कम रह गए। तो लगभग कितने जा सकते हैं, 150 के करीब है। देखिए 144 और 150 के बीच में तो 5-6 का ही अंतर है ना, 6 का ही अंतर है। 6 जोड़ेंगे तो 150 हो जाते हैं, 150 हो जाते हैं। तो लगभग कितने जा सकते हैं, 150। संख्याओं का कौन सा जोड़ 500 से ज़्यादा बनता है, यानी 500 से ज़्यादा बनना चाहिए अगर दोनों को जोड़ें तो, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा ज़्यादा बनेगा। देखिए 99 यानी लगभग 100 है, 299 मतलब 300 है, 300 100 को जोड़ेंगे 400, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। ये 150 है, ये 250, 250 150 लगभग जोड़ते हैं तो ये 400 करीब बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आप इनको जोड़ करके देख सकते हैं, 321 और 192, इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे, ठीक है। इनको जोड़ के देखिए, ये मान लीजिए कि आप 300 के करीब है, ये लगभग 200 के करीब है, तो ये कितना हो गया, 500 से ज़्यादा। और ये कितना होता है, लगभग 500 ही होता है पूरा। 401 और 91 को जोड़ेंगे तो 492 बनता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो 500 से ज़्यादा क्या हुआ, ये वाला। इनको आप जोड़ करके अंदाजे से कर सकते हैं। ये आपने खुद करना है, किस समय पर क्या हुआ था मिलान करना आपने, ठीक है। एक आपका दिया गया, बाकी के बस सारे के सारे आपने मिलान करने हैं, क्योंकि चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आपको पता चल गया था कि किस टाइम पे क्या क्या चीज़ हुआ था। तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और ये आपने खुद ही इनकी मैचिंग करनी है कि किस टाइम पे चले थे, किस टाइम पे भीमबेटका पहुँचे, किस टाइम पे पेट्रोल पंप पे पहुँचे थे, दिन का भोजन किस टाइम किया, होशंगाबाद वापसी किस टाइम हुई थी। सारी की सारी आपने ये मैच करने हैं, पूरे लेसन की रिवीजन भी इससे आपकी हो जाएगी। तो इससे इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट रहता है या कुछ भी आपने पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।